हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री बीएड और प्री डीएलएड की जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि व्यापम के द्वारा ली जाती है। दोस्तों, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में मतलब टीचिंग में जाने की इच्छुक रखते हैं तो आपको बीएड और डीएड करना अनिवार्य है। बिना इसके आप किसी भी शिक्षा से रिलेटेड वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे जो इसका इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जो कि व्यापम के द्वारा लिया जाता है, जिसके बाद आपको उसके रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज की सीट मिलती है, जिसे काउंसलिंग के थ्रू आप ले सकते हैं। तो उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप प्री बीएड और प्री डीएलएड की इंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षा की तिथि। इसका जो परीक्षा की तिथि है वह 29 अगस्त रविवार को है। अब इसमें जो परीक्षा का समय है वह है प्रथम पाली बीएड के लिए 10 बजे से 12:15 तक एवं द्वितीय पाली डीएलएड के लिए 2 बजे से 4:15 तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वह है 12/7/2021, मतलब गुरुवार से यह स्टार्ट हो चुका है, और इसकी अंतिम तिथि है 5/8/2021 को रात में 11:59 तक। ऑनलाइन आवेदन में अगर आप कुछ त्रुटि कर लेते हैं तो उसे आप 6 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में सुधार सकते हैं। परीक्षा केंद्र 28 जिलों में इसका मुख्यालय दिया हुआ है। जो आप जिस जिले से फॉर्म भरते हैं उस जिले के परीक्षा केंद्र सेलेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु पृथक पृथक परीक्षा शुल्क निम्नानुसार दिया गया है, जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपये एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त जन के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। अब महत्वपूर्ण टिप देखते हैं क्या है। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी को जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंध प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र परीक्षा काउंसलिंग के दौरान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा की गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायी उसका स्वयं का होगा। पूर्व में भरे हुए आवेदन में कोई त्रुटि सुधार की आवश्यकता है तो दिए गए दिवसों में निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर ऑनलाइन त्रुटि सुधार कर ले। दोस्तों, बोलने का मतलब यह है कि अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती करते हैं तो उसकी जवाबदारी पूरी पूरी आपकी होगी, व्यापम की कोई जवाबदारी नहीं होगी। और अगर कोई गलती हो भी जाता है तो उसे आप एक डेट दिया हुआ है जो हमने बताया आपको 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, तो उस बीच में आप उसे सुधार कर सकते हैं। उसके लिए भी एक फीस पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ओएमआर उत्तर शीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। मतलब जो आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम पे ओएमआर शीट पे अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसमें सुधार नहीं होगा। और दोस्तों, अगर अब अगला देखते हैं कि पेमेंट। इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पेमेंट कैसे करना है, तो एटीएम कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी फॉर्म आप भरते हैं तो उसका आपको जो रसीद निकलेगा लास्ट में, मतलब जो पावती होती है, उस पावती को आपको संभाल कर रखना है, जो कि आपके एग्जाम के समय काम आएगा या फिर आपके जो एडमिट कार्ड निकालना है उस टाइम पे काम आएगा। दोस्तों, फॉर्म भरने में जो आपको फोटो और हस्ताक्षर लगने हैं उसकी साइज क्या होनी चाहिए। तो जो फोटो की साइज है अधिकतम 60 KB, 40 से 60 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो साइन मतलब हस्ताक्षर जो आप अपलोड करेंगे उसका साइज 20 KB से 40 KB के बीच में होनी चाहिए। आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय जो प्रवेश नियम दिए हुए हैं उसको आपको देखना होगा। और ऑनलाइन आवेदन की विधि वीएलएड 2021 एवं डीएलएड 2021 पर जो उसका इंस्ट्रक्शन है उसे आपको देखना होगा। त्रुटि वाला आपको बताएं कैसे आप त्रुटि चेंज कर सकते हैं, कौन से डेट में। अब अगला देखते हैं प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी। परीक्षा के पूर्व एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पर, मतलब कि आपको जो व्यापम की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर आपको अपनी प्रवेश पत्र डाउनलोड करनी होगी। और प्रवेश पत्र को आपको संभाल के भी रखना होगा, क्योंकि दोबारा व्यापम आपको प्रवेश पत्र जारी नहीं करेगा। और न ही प्रवेश पत्र आपको मेल के माध्यम से आएगा और न ही पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएगा। आपको स्वतः ही व्यापम के साइट में जाकर रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर खुद डाउनलोड करना पड़ेगा। परीक्षा हेतु अब इसका सिलेबस, जो परीक्षा जो निर्धारित वेबसाइट है उसमें सिलेबस बीएलएड और डीएलएड के लिंक पर आपको मिल जाएंगे, जिसे आप प्रिंट आउट करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम्स के पैटर्न है वो आएंगे। अब परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए कुछ जानकारी दी है उसे देख लेते हैं। अगर आपके एडमिट कार्ड में फोटो प्रिंट नहीं हुआ है तो आपको 2 रंगीन फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में जाना होगा।
और आपको जो पेन का यूज करना है वो नीला या काला डार्ट पेन का यूज करना है। और अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी लेकर परीक्षा केंद्र में जाएंगे, जिससे उनकी पहचान की जाएगी। अगर आप मूल पहचान पत्र लेकर नहीं जाते हैं परीक्षा केंद्र में तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, मतलब आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको यह भी देखना है कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग रहेगा, मतलब अगर आप 3 आंसर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। अगर आप रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है कि आप उसमें दावा करना चाहते हैं, कुछ गलत हुआ है, क्वेश्चन जो आप सही किए थे वो व्यापम द्वारा गलत ठहराया गया, तो आप उसके लिए दावा व्यक्ति भी पेश करते हैं, जिसके लिए मेल आईडी दिया गया है cgvyapam.dawa21@gmail.com। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप बीएड के लिए दावा आपत्ति कर रहे हैं या फिर डीएलएड के लिए कर रहे हैं। ये देखिए जो आपको बताया माइनस मार्किंग का आपका परीक्षा परिणाम का जो लिंक है वो इसमें आएगा vyapam.cgstate.gov.in। इसमें आपका परीक्षा परिणाम आएगा और इसी साइट पे जाके आप अपना बीएड और डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। अंक सूची भी आपको इसी साइट के माध्यम से ही मिलेगा। तो दोस्तों ये था जो आपका प्री बीएड और प्री डीएलएड की इंट्रेंस एग्जाम होने वाली है उसकी जानकारी। और इसके जो परीक्षा केंद्र दिए हुए हैं इस प्रकार से हैं, देखिए आप परीक्षा शहर का नाम है और कोड नंबर दिया हुआ है जो आप फॉर्म भरते समय देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों।